हेलो स्टूडेंट्स, आज पॉलिटिकल साइंस के न्यू चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होने के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से हमारे समाज में लड़के और लड़कियां बड़ा होते हैं और किस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, तो बॉय या गर्ल्स होना किसी की भी एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी होती है, यानी पहचान होती है, उसको एक महत्वपूर्ण पहचान होता है। यानी कि एक व्यक्ति के में कई पहचान हो सकते हैं। जैसे में कोई एक व्यक्ति है जो एक लड़की भी हो सकता है और वो बहन के रूप में भी है किसी का, और वो खिलाड़ी भी हो सकता है या संगीतकार भी हो सकता है। इस तरह से उसका पहचाना जा सकता है। ठीक है, और हम जिस समाज में बड़े होते हैं वहाँ हमें ऐसा सिखाया जाता है कि बॉयज़ और गर्ल्स के कैसा बिहेवियर होगा, यानी कैसा उसका व्यवहार जो स्वीकार करने योग्य है और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से लड़का लड़की के बारे में हम लोग को बताया जाता है और इसी तरह से सोचते हुए हम लोग बड़े हो जाते हैं कि ये बातें सभी जगह एक समान होगी, एक जैसा ही होगा। लेकिन हमारे समाज में सभी जगह लड़का और लड़की को एक जैसे नज़रिया से नहीं देखा जाता है और हमारे समाज में मैन और वोमेन है को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं और हमारे समाज में महिलाओं को दोहरा बोझ दिया जाता है, जिससे उसे घर के भीतर भी काम करना पड़ता है और घर के बाहर भी काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में क्या है कि पुरुषों के कार्य जो होते हैं से महिलाओं के कम महत्व दिया जाता है कि नहीं, पुरुष ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार से इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें तो एक दिया गया है, एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से बच्चे बड़े होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें ग्रोइंग अप इन समोमा इन द 1920, यानी 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना किस प्रकार से है। ठीक है, तो समोआ आइसलैंड है जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है, जो छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक पार्ट है, वो हिस्सा है। यहाँ पर बच्चे जो थे स्कूल नहीं जाते थे उस समय 1920 के दशक में, और वे बड़े बच्चों से ही कुछ वहीं पर सीखते थे और वे जो वहाँ पर छोटे बच्चे उनसे भी छोटे होते थे बच्चे, उसको देखभाल और घर का काम करते थे उन लोग। आइसलैंड पर मछली पकड़ना ही उन लोग का मुख्य कार्य था, इसलिए जो किशोर बच्चे हैं जो थोड़ा सा यंग हो गए हैं उन लोग मछली पकड़ने के लिए सीखते थे और ये सब बातें अपने बचपन में क्या होता है कि अलग अलग समय में वो सीखते थे। मछली पकड़ना या बच्चों को देखभाल करना या घर के काम करना, ये सब डिफरेंट पार्ट था इन लोग के सीखने का। जैसे में जानते हैं हम लोग समोआ आइसलैंड में जब बच्चे चलने लगते थे तो उन लोग की माँ जो होती थी वो देखभाल करना बंद कर देते थे और इसका जिम्मेवारी किसको हो जाता था, इससे जो बड़े बच्चे थे उस पर आ जाता था। और जो बड़ा बच्चा था जब खुद वो 5 साल के आसपास के रहा होगा फिर भी वो जिम्मेवारी उठाता था 5 साल से नीचे वाले के बच्चे को। वहाँ पर जब लड़का 9 साल का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में आ जाता था, शामिल हो जाता था और अब से उसे बाहर के काम भी सीखना होता था। जैसे में बाहर के काम में मछली पकड़ने के लिए या फिर नारियल का पेड़ लगाने के लिए उन लोग सीखते थे। और जो लड़कियां होती थी वहाँ, जो उसको कम से कम 13-14 साल तक
बाहर नहीं जाना रहता था। जब 13-14 साल हो जाते थे तो वो भी बाहर जाकर मछली पकड़ाते थे, बागान में काम करते थे या फिर डलिया बुनने का काम करते थे। और वहाँ पर खाने बनाने का काम है जो लड़का लोग को ही करना पड़ता था, और उसमें लड़कियाँ कुछ मदद करते थे उसको खाना बनाने में। इस प्रकार से 1920 के दशक में समोआ आइसलैंड में बच्चे बड़े होते थे। ठीक है।